तो चलिए, इससे पहले कि हम दर्शकों से बात करने का सिलसिला शुरू करें, पंडित जी डराते हैं आप कभी-कभी, ये दैवीय प्रकोप जो है वो क्या है, ये दैवीय शक्ति जो है वो क्या है? देखिए, जो भी देवी देवताओं की शक्तियां होती हैं, यदि वो हमसे क्रुद्ध हो जाए, हमारे घर में वास्तु दोष हो जाए, तो भी हमें उनकी कृपा नहीं मिल सकती। उनकी कृपा ना मिलना ही दैवीय प्रकोप है। जब वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, तो वो दैवीय प्रकोप कहा जाता है। तो कैसे उनको मनाएं वास्तु दोष को दूर करके, आज मैं बताने वाला हूं। बड़े से बड़े ज्योतिषी, बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री, या जिनको आज के लोग वास्तुशास्त्री समझते हैं, आर्किटेक्ट, ये बात नहीं बता सकते आपको। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप इन समस्या से निजात पा सकते हैं। बस कुछ ही पलों में 2:05 पर पंडित जी बताने वाले हैं ये उपाय। इंतजार कीजिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका घर आपका वास्तु। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा जो ईमेल का पता है आपका.vastu@network18online.com। इस पते पर आप हमें ईमेल भेजिए अपनी समस्या। अगर वास्तु संबंधी कुछ भी समस्या है तो वो, उसके अलावा हमें आप नक्शा भी भेज सकते हैं अपने घर का। पंडित जी यहीं पर आपको समाधान देंगे। लगातार दर्शकों में बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट यानी www.ibnkhabar.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही वेबसाइट के जरिए आप हमें अपने घर का वीडियो और नक्शे भी भेज सकते हैं, जिसका ज्योतिषी वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको जवाब देंगे। हमारा टेलीफोन नंबर 0120, नोएडा का कोड 2515-341 और 342, ये 2 नंबर आपके पास टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, इस पर आप हमें फोन कीजिए। नेहा है हमारे साथ इस वक्त। नेहा, क्या है आपका सवाल? हेलो, नेहा सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए नेहा। जी हम बनाने से बोल रहे हैं। पंडित जी मुझे ये जानना है, मेरा घर बने 4 साल हो गया है और अगस्त महीने मेरा घर बना था और मेरे घर का सारा बाहरी दीवार तो टेढ़ा है और मेन गेट भी मेरा छोटा है और जब भी मेरे घर में कुछ भी काम लगता है घर में तो ज्यादा ही पैसा बर्बाद हो जाता है घर में। जी देखिए नेहा, आपको बहुत सरल सा उपाय करना है। आप काशी की रहने वाली हैं, वाराणसी की रहने वाली हैं, आपको बहुत सरल सा उपाय करना है। घर में गंगा जल ला करके रखने से भी वास्तु दोष दूर होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आप वाराणसी से हैं, गंगा तट पे रहती हैं, आप जल ला करके रख लीजिए। वहीं भैरव बाबा का स्थान है, जिसको काशी के कोतवाल कहा जाता है, क्योंकि मैं भी काशी का रहने वाला हूं। भैरव बाबा की भभूति ला करके यदि घर में कुछ स्थानों पर रख दिया जाए, जैसे हम लोग वास्तु दोष निवारण यंत्र की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, चारों कोने और ब्रह्म स्थान, उसी तरीके से यदि भैरव बाबा की भभूति भी ला करके इन चारों कोनों में ब्रह्म स्थान में मिला दी जाए मिट्टी में, तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वह स्वतः ही दूर हो जाता है। थोड़े थोड़े समय पर गंगा जल का छिड़काव करना वास्तु दोषों को बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। जयपुर से पूनम है। पूनम, आपका प्रश्न। पूनम सवाल करिए। लगता है पूनम तक हमारी आवाज नहीं जा रही। पंडित जी अगर इजाजत हो तो ये जल्दी से ईमेल हम ले लेते हैं। शोभित सिंगल इनका नाम है। नक्शा इन्होंने आपको भेजा है। ये लिखते हैं कि क्या वास्तु के हिसाब से ये सही है, और यदि सही नहीं है तो कृपया कर इसे सही बना दीजिए आप। और आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, यानी आप जो सुझाव देते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। शोभित जी, आपका नक्शा जो आपने भेजा है बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। एक दोष जो मुझे दिखाई देता है वो है आपके ईशान कोण में टॉयलेट, और बाकी सारी चीजें वास्तु सम्मत हैं। आप उस दोष को दूर कर लीजिए। उसके लिए हम लोग निरंतर चर्चा करते रहते हैं और छोटा सा उपाय आप ऐसे कर सकते हैं। यूं तो आपका ये नक्शा गोमुखी है, गोमुखी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। यदि आप इसको स्क्वायर करना चाहते हैं तो जो पश्चिम से आपका एंट्रेंस जा रहा है, यहां से लेकर के एक सीधी 90 डिग्री पे एक सीधी रेखा खींच करके आप पूर्व की तरफ इसको सीधा कर सकते हैं, जिससे आपको फिर और अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। शोभित, हम उम्मीद करते हैं पंडित जी ने जो बातें आपको बताई हैं वो आपने सुन ली होगी। अंजलि है लखनऊ से। अंजलि, आपका प्रश्न। हेलो जी अंजलि, सवाल करिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा मतलब जो टॉयलेट बना है वो सीढ़ी के नीचे बना है और घर के सामने बिजली का तार गया है और घर में संख्या हमेशा मतलब सभी लोग बीमार रहते हैं और लड़ाई झगड़ा और कि एक्सीडेंट हमेशा मेरे मतलब पापा का एक्सीडेंट बहुत 2-3 बार कई बार हो चुका मेरे पापा का। जब घर के आसपास से जब घर के आसपास से विद्युत का तार जाता है तो वो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। और आपने स्वयं भी महसूस किया होगा, और ये सिद्धांत है विज्ञान का, कि जब विद्युत का तार जाता है, विद्युत उस पर चलती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड बन जाती है जो सारी आपकी शुभ ऊर्जा को अपने में खींच लेती है और नकारात्मकता बहुत ज्यादा हो जाती है। जिस परिवार के आसपास हो, घर के आसपास हो, वहां बहुत ज्यादा रोग और वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में घर में कुछ स्थानों में आपको खुले स्थानों में नमक रखना, खुले पात्र में, बहुत ज्यादा लाभ देगा। अगर अब आप अपनी घड़ी को देखेंगे तो घड़ी बजा चुकी है 2:05 और हमने आपसे वादा किया था पंडित जी बताएंगे एक चमत्कारी उपाय, यानी इस वक्त पर जब 2:05 होंगे। क्या है पंडित जी?
पंकज जी, बहुत सरल उपाय है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीजों की रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने की है, जिनको मैं पुरातन वैज्ञानिक कहता हूं, जिनके बारे में, जिनके प्रभाव में हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है ये बहुत छोटी सी चीज है। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि जब आप भवन बना रहे हो और आपको दैवीय आपदा से, विपदा से बचना हो, पितृदोष से बचना हो, आप समझ सकते हैं पंकज जी, बिना खर्च के बहुत अच्छे तरीके से आप अपने घर में आने वाली जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उसको भी रोक सकते हैं। आपके घर में भूकंप का प्रभाव नहीं होगा। कैसे, बताता हूं मैं। यदि घर बन रहा हो और उसकी जड़, उसकी नींव में, उसकी जड़ में आप तुलसी के पेड़ की जड़ डाल दें, ये हमारे शास्त्र का मत है। आप घर बनवा रहे हैं, आपने नींव खुदवाई हुई है और नींव बनवाने के पहले यदि तुलसी के पेड़ की जड़ डाल दी जाए तो आपके घर में कोई भी दैवीय विपदा नहीं आएगी, प्राकृतिक विपदा नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का बिजली का गिरना, आग लगना या तरह तरह की और जो समस्याएं होती हैं, कभी भूकंप आ गया, आसपास के लोग प्रभावित होंगे, लेकिन आप भगवान की कृपा से और विज्ञान की कृपा से बच सकते हैं। तुलसी के पौधे में, उसकी जड़ों में इतनी शक्ति होती है कि आपके पूरे मकान को सुरक्षित कर दे, यदि आप चारों कोने और ब्रह्मस्थान में तुलसी के पेड़ की जड़ डालते हैं। अब यहां बात आती है, जिस व्यक्ति ने मकान बना लिया, जो रह रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत उत्तम तरीका है, घर के ब्रह्मस्थान में अर्थात घर के बीचों बीच तुलसी का पौधा रखिए, उसकी सेवा करिए, उसमें जल देते रहिए और उसके साथ साथ वहां संध्याकालीन समय में आप 2 अगरबत्तियां भी लगा सकते हैं। ईशान कोण में भी इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया हमारे शास्त्रों में। इसको और अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए और अच्छा लाभ लेने के लिए ईशान कोण में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। पूर्णिमा के दिन उसमें दूध का अर्घ देना बहुत अच्छा लाभ देता है। किसी भी प्रकार की दैवीय विपदा, पितृदोष और उसके साथ साथ जो भी आपके घर पर प्राकृतिक विपदाएं आनी है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, उन सब चीजों से आपकी भली भांति सुरक्षा भगवत कृपा से हो जाएगी। तो देखिए, पंडित जी इतने खूबसूरत वक्ता हैं कि वो जब बोलते हैं तो ध्यान एकदम एकचित्त होकर उनको सुनने को मन करता है। लेकिन पंडित जी भाग रहे हैं, हम उन्हें पकड़ के भी रखते हैं। पंडित जी, ब्रह्मस्थान घर में ना हो तो कोई क्या करे? देखिए, जब घर में ब्रह्मस्थान ना हो तो आप बढ़िया कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर और पूर्व का कोना, ईशान कोण भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। आप ईशान कोण में रख लीजिए। आपके घर में जो भी खुली जगह हो, ज्यादा से ज्यादा तुलसी का पौधा लगाइए। आपको जितने भी दुष्प्रभाव है, हर प्रभाव में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लखनऊ से मीनू इस वक्त हमारे साथ है। मीनू, आपका प्रश्न। मीनू, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आप अपना प्रश्न करिए। चलिए पंडित जी, एक सवाल एक महिला ने अभी आपसे किया था, बहुत उन्होंने भी ध्यान करने वाली बात पूछी थी आपसे। हाई टेंशन वायर आगे से जा रहा होता है, बहुत घरों में हमने देखा है, बहुत मोटा सा एक केबल है, वो वैसे भी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा डर भी आपको लगता है कि भाई ये केबल इतना भयंकर आपके घर के आगे से जा रहा है। क्या वास्तु के हिसाब से वो किसी तरह का दोष है? जी बिल्कुल दोष होता है पंकज जी। आपने देखा होगा, विद्युत तार में इतनी क्षमता होती है, वो लोगों को खींच लेता है, इतना हाई टेंशन होता है। तो इस परिस्थिति में आपके घर की जो भी शुभ ऊर्जा होती है, जो भी अच्छा वास्तु का जो प्रभाव होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। उसके नकारात्मक ऊर्जा के चलते वो सब अवशोषित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसा शीशा लगा देना चाहिए बालकनी में, या ऐसी परिस्थिति में जहां से तार जा रहा हो, जो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर सके, और उसके आसपास उस जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा हरियाली कर सकते हैं, ग्रीनरी जो है आप वहां बढ़ा सकते हैं, अच्छे ऐसे पौधे लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, जो आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। ऐसी परिस्थिति में तुलसी का पौधा लगाना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। मनी प्लांट या और जो दूसरे इंडोर प्लांट्स हैं, पाम ट्री आप लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेंज है जिनको आप लगा करके, छोटे छोटे उपाय हैं, सरल उपाय हैं। खुले स्थान में नमक रख सकते हैं, जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और इस तरीके की विद्युतीय वायर से, तार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तत्काल ही रोक सकता है। अर्चना है आगरा से। अर्चना, आपका सवाल। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी ये बताना था, हम आगरा में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, और हमारे हस्बैंड यहाँ इस मकान में हम लोग शिफ्ट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी जॉब चली गई है, और ये मतलब अक्सर होता रहता है, हर बार इनको जॉब में प्रॉब्लम आती है। और हमारा जो टॉयलेट है, दोनों एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक साउथ ईस्ट में है। जी, मैं यही कहने जा रहा था कि आप जब भी घर लेते हैं, आप किराए पे रहते हैं, जहां आप शिफ्ट करेंगे, आपको सबसे पहले प्राथमिकता ये देखनी है, आपके साथ कुंडली में भी दोष होगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति का कोई दोष होगा, इस वजह से आपको ऐसे दोष मिलते हैं। आप जिस भी घर में जाते हैं, आपको पूर्व और उत्तर जो है हमेशा बाधित मिलता है। सूर्य और बृहस्पति का दोष आपके पतिदेव की कुंडली में भी होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप किसी घर में जाएं तो सबसे पहले उत्तर और पूर्व का ध्यान कर लें, साफ सुथरा हो, और कुंडली के थ्रू आप इसका निदान कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देना, और बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला करके आदर सत्कार करना, 16 बृहस्पतिवार आपको बहुत अच्छा लाभ दे देगा। राज गोयल हैं, मुंबई से हमें फोन कर रहे हैं। राज गोयल जी, आपका सवाल क्या है?
हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा बेटा मरीन इंजीनियर है और वो 30 साल का हो गया। उसकी शादी कहीं फिक्स होती है जी, और जहाँ भी फिक्स होती है वहाँ से कोई ना कोई हमारी तरफ से या सामने वाले की तरफ से अड़चन आती है। मेरा घर जो है जब हम घर से निकलते हैं तो ईस्ट फेसिंग है। किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो पश्चिम की तरफ है। उसमें उसको तोड़फोड़ का कोई विकल्प है नहीं। जी देखिए, ऐसा है जब पश्चिम मुखी किचन होता है तो आपको बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सरल, बिना खर्च का, बिना तोड़फोड़ का उपाय कि उसके ठीक विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में, क्योंकि प्लेटफॉर्म पूर्वी होना चाहिए, वहां एक ऐसा शीशा लगा दिया जाए चौकोर, जिसमें आपकी गैस, आपकी रसोई दिखाई दे। देखिए, जहां तक बच्चे के विवाह में बार बार बाधा आने की बात है तो घर का उत्तर और पश्चिम कोना कहीं ना कहीं से बाधित है, जिसमें इस प्रकार से दिक्कत आ रही है। उसी के साथ साथ आग्नेय कोण जो किचन का स्थान होता है, दक्षिण और पूर्व का कोना, वहां पे एक लाल बल्ब जलाना और उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में एक नीला बल्ब जला देना आपके पुत्र के विवाह की बाधा को तत्काल दूर करेगा। घर में समृद्धि आ जाएगी। चलिए, पठानकोट से साहिल है हमारे साथ। साहिल, आपका सवाल, प्रश्न क्या है? हेलो जी साहिल, सवाल करिए। पंडित जी राम राम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी हमारे एक प्लॉट है, उसकी जो उत्तर साइड है वो 72.10 इंच है जी, और उसका दक्षिण भाग 73 फुट है और उसका पश्चिम भाग 58.6 इंच है और उसका पूर्व भाग 52.8 इंच है जी। ये प्लॉट घर बनाने के लिए ठीक है? देखिए, इसमें जो है सारी दिशाएं जो है असमान है, तो आपको करना यह है, आप बाउंड्री तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें रहने के लिए घर बनाएंगे, जो आपका लिविंग एरिया होगा, जो रियली कंस्ट्रक्टेड पार्ट होगा, उसको स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाहर के पोर्शन को आप खुला छोड़ सकते हैं, जो शास्त्र सम्मत भी है, और वहां पे अगर आप ग्रीनरी कर दें तो जो कोने बढ़ रहे हैं, जैसे दक्षिण की दिशा बढ़ रही है कुछ फीट से, तो उसका जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। देखिए पंडित जी, हम आपको इस प्रोग्राम में घुमाते रहते हैं। देखिए, अभी आप पंजाब में थे, अब हम आपको देहरादून लिए चलते हैं। रवि प्रकाश हैं। रवि प्रकाश जी, क्या है आपका सवाल? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। सवाल करिए। मेरा घर नॉर्थ ईस्ट में है और एक घर मेरा पुराना पिताजी का था, वो भी मेरे साथ ही बना हुआ है, और दूसरा घर मेरा 2000 में बना था जी। और नॉर्थ ईस्ट का मकान है। कभी कभी जो मैंने दोनों मकानों को मिला दिया है तो कभी कभी भाइयों की तरफ से कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, बाकी सब ठीक है। रवि प्रकाश जी, आप एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए। जो आपका पैतृक मकान था, उसके बाद आपने जो अपना मकान बनाया, वो एक्सटेंशन आपने किस दिशा में किया है? वो दोनों मकान मेरे जो है नॉर्थ ईस्ट में हैं। जी, एक्सटेंशन आपने किस तरफ, जो नया मकान बनाया वो किस दिशा की तरफ बनाया? वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, दोनों मिला दिए हैं मैंने मकान को। जी, देखिए फिर तो बढ़िया है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका मकान है तो बहुत अच्छा है। आपको करना यह कि अपने घर के ब्रह्मस्थान को साफ सुथरा और थोड़ा सा आम जगहों से थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं। घर के बीच स्थान को कहते हैं कूर्म पृष्ठ होना चाहिए, अथवा कछुए की पीठ की तरफ थोड़ा सा उभार लिए हुए होना चाहिए, जहां पे किसी का पैर ना पड़े। उसको ऊंचा सा इसीलिए बनाते हैं, वैसा बना दीजिए। आपके घर का जो वाद विवाद है वो तत्काल दूर हो जाएगा। तो चलिए, यहां ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। रविवार का दिन है आज, बिल्कुल यहीं रहिएगा और हम आपको बता दें कि यहां हम फौरन हाजिर होते हैं, यूं गए और यूं हाजिर होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने की है, जिनको मैं पुरातन वैज्ञानिक कहता हूं, जिनके बारे में, जिनके प्रभाव में हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है ये बहुत छोटी सी चीज है। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि जब आप भवन बना रहे हो और आपको दैवीय आपदा से, विपदा से बचना हो, पितृदोष से बचना हो, आप समझ सकते हैं पंकज जी, बिना खर्च के बहुत अच्छे तरीके से आप अपने घर में आने वाली जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उसको भी रोक सकते हैं। आपके घर में भूकंप का प्रभाव नहीं होगा। कैसे, बताता हूं मैं। यदि घर बन रहा हो और उसकी जड़, उसकी नींव में, उसकी जड़ में आप तुलसी के पेड़ की जड़ डाल दें, ये हमारे शास्त्र का मत है। आप घर बनवा रहे हैं, आपने नींव खुदवाई हुई है और नींव बनवाने के पहले यदि तुलसी के पेड़ की जड़ डाल दी जाए तो आपके घर में कोई भी दैवीय विपदा नहीं आएगी, प्राकृतिक विपदा नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का बिजली का गिरना, आग लगना या तरह तरह की और जो समस्याएं होती हैं, कभी भूकंप आ गया, आसपास के लोग प्रभावित होंगे, लेकिन आप भगवान की कृपा से और विज्ञान की कृपा से बच सकते हैं। तुलसी के पौधे में, उसकी जड़ में इतनी शक्ति होती है कि आपके पूरे मकान को सुरक्षित कर दे, यदि आप चारों कोने और ब्रह्मस्थान में तुलसी के पेड़ की जड़ डालते हैं। अब यहां बात आती है, जिस व्यक्ति ने मकान बना लिया, जो रह रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत उत्तम तरीका है, घर के ब्रह्मस्थान में अर्थात घर के बीचों बीच तुलसी का पौधा रखिए, उसकी सेवा करिए, उसमें जल देते रहिए और उसके साथ साथ वहां संध्याकालीन समय में आप 2 अगरबत्तियां भी लगा सकते हैं।
ईशान कोण में भी इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया हमारे शास्त्रों में। इसको और अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए और अच्छा लाभ लेने के लिए ईशान कोण में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। पूर्णिमा के दिन उसमें दूध का अर्घ देना बहुत अच्छा लाभ देता है। किसी भी प्रकार की दैवीय विपदा, पितृदोष और उसके साथ साथ जो भी आपके घर पर प्राकृतिक विपदाएं आनी है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, उन सब चीजों से आपकी भली भांति सुरक्षा भगवत कृपा से हो जाएगी। तो देखिए पंडित जी इतने खूबसूरत वक्ता हैं कि वो जब बोलते हैं तो ध्यान एकदम एक चित्त होकर उनको सुनने को मन करता है। लेकिन पंडित जी भाग रहे हैं, हम उन्हें पकड़ के भी रखते हैं। पंडित जी ब्रह्मस्थान घर में ना हो तो कोई क्या करे? देखिए, जब घर में ब्रह्मस्थान ना हो तो आप बढ़िया कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। आप ईशान कोण में रख लीजिए। आपके घर में जो भी खुली जगह हो, ज्यादा से ज्यादा तुलसी का पौधा लगाइए। आपको जितने भी दुष्प्रभाव है, हर प्रभाव में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लखनऊ से मीनू इस वक्त हमारे साथ है। मीनू, आपका प्रश्न। मीनू, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आप अपना प्रश्न करिए। चलिए पंडित जी, एक सवाल एक महिला ने अभी आपसे किया था, बहुत उन्होंने भी ध्यान करने वाली बात पूछी थी आपसे। हाई टेंशन वायर आगे से जा रहा होता है, बहुत घरों में हमने देखा है। बहुत मोटा सा एक केबल है, वो वैसे भी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा डर भी आपको लगता है कि भाई ये केबल इतना भयंकर आपके घर के आगे से जा रहा है। क्या वास्तु के हिसाब से वो किसी तरह का दोष है? जी बिल्कुल दोष होता है पंकज जी। आपने देखा होगा विद्युत तार में इतनी क्षमता होती है, वो लोगों को खींच लेता है, इतना हाई टेंशन होता है। तो इस परिस्थिति में आपके घर की जो भी शुभ ऊर्जा होती है, जो भी अच्छा वास्तु का जो प्रभाव होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। उसके नकारात्मक ऊर्जा के चलते वो सब अवशोषित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसा शीशा लगा देना चाहिए बालकनी में, या ऐसी परिस्थिति में जहां से तार जा रहा हो, जो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर सके। और उसके आसपास उस जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा हरियाली कर सकते हैं, ग्रीनरी जो है आप वहां बढ़ा सकते हैं। अच्छे ऐसे पौधे लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, जो आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। ऐसी परिस्थिति में तुलसी का पौधा लगाना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। मनी प्लांट या और जो दूसरे इंडोर प्लांट्स हैं, पाम ट्री आप लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी रेंज है जिनको आप लगा करके, छोटे छोटे उपाय हैं, सरल उपाय हैं। खुले स्थान में नमक रख सकते हैं, जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और इस तरीके के विद्युतीय वायर से, तार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तत्काल ही रोक सकता है। अर्चना है आगरा से। अर्चना, आपका सवाल। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी ये बताना था, हम आगरा में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और हमारे हस्बैंड यहाँ इस मकान में हम लोग शिफ्ट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी जॉब चली गई है और ये मतलब अक्सर होता रहता है, हर बार इनको जॉब में प्रॉब्लम आती है। और हमारा जो टॉयलेट है दोनों, एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक साउथ ईस्ट में है। जी मैं यही कहने जा रहा था कि आप जब भी घर लेते हैं, आप किराए पे रहते हैं, जहां आप शिफ्ट करेंगे, आपको सबसे पहले प्राथमिकता ये देखनी है आपके साथ कुंडली में भी दोष होगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति का कोई दोष होगा, इस वजह से आपको ऐसे दोष मिलते हैं। आप जिस भी घर में जाते हैं, आपको पूर्व और उत्तर जो है हमेशा बाधित मिलता है। सूर्य और बृहस्पति का दोष आपके पतिदेव की कुंडली में भी होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप किसी घर में जाएं तो सबसे पहले उत्तर और पूर्व का ध्यान कर लें, साफ सुथरा हो, और कुंडली के थ्रू आप इसका निदान कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देना और बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला करके आदर सत्कार करना, 16 बृहस्पतिवार आपको बहुत अच्छा लाभ दे देगा। राज गोयल हैं, मुंबई से हमें फोन कर रहे हैं। राज गोयल जी, आपका सवाल क्या है?